demand and change in quantity demand. बेटा चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? आप एक बार ये समझ लें कि आपकी डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. योर डिमांड गेट्स अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. अब वो बहुत सारे फैक्टर्स से जिससे डिमांड अफेक्ट होती है उसको मैंने दो कैटेगरीज में बांटा. देखो बहुत सारे फैक्टर्स कौन से थे? इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन, पॉपुलेशन, टेस्ट, प्राइस, है ना. ये बहुत सारे फैक्टर्स थे लाइक दैट. मैंने इनको दो कैटेगरीज में बांटा. एक कैटेगरी में ये सारे और एक कैटेगरी में केवल प्राइस. अगर डिमांड प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. और डिमांड इनमें से किसी फैक्टर के चेंज होने से चेंज होती है तो उसको कहते हैं चेंज इन. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को मैंने दो कैटेगरीज में बांटा. एक में प्राइस डाला और एक में बाकी सारे फैक्टर. अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और बाकी सारे फैक्टर से चेंज इन डिमांड. इसके केस में डिमांड का शिफ्ट होता है ऊपर नीचे. इसके केस में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता. इसके केस में शिफ्ट को चेंज को इंक्रीज या डिक्रीज के नाम से जाना. इसके केस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नाम से. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिमांड कर्व था ओरिजिनल. यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज. ये नया डिमांड कर्व है. नीचे शिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज. इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, डिमांड कर्व वहीं का वहीं. आप कस्टमर पहले इतने प्राइस पर ये डिमांड कर रहा था, इतना प्राइस था और ये डिमांड कर रहा था. प्राइस घटा, कस्टमर ने डिमांड बढ़ाई, तो आप यहां से यहां आ गए डिमांड. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन. और अगर प्राइस बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घटा दोगे. प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घटाने पर आप यहां से यहां मूव करोगे. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. तो डिमांड कर्व अगर आप देखें जो व्हाइट लाइन है, दैट इज नॉट चेंजिंग. हियर व्हाइट लाइन इज चेंजिंग. दिस चेंज इज नोन एज शिफ्टिंग. There is a shift in the demand. Here there is a movement along the demand. इसलिए कभी कभी डिफरेंस आ जाता है shift in demand versus movement along demand. ठीक है. और क्वेश्चन आ जाता है इंक्रीज इन डिमांड versus expansion of demand. और आ जाता है डिक्रीज इन डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मेरे पास शिफ्ट इन डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग डिमांड कब आ जाएगा तो मुझे आंसर क्या देगा? आंसर में फर्क आएगा. क्या फर्क आएगा? देखो डेफिनेशन तो यही रहेगी. यहां पर देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये शिफ्ट इन डिमांड तो यहां लिखा हुआ होगा, शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग. तो ये जो चेंज इन डिमांड ना वो यहां आ जाएगा. यहां पर लिख देंगे ऑल्टरनेटिव नेम. ऑल्टरनेटिव नेम. शिफ्ट इन डिमांड का ऑल्टरनेटिव नेम होगा चेंज इन डिमांड. यानी जो चेंज इन डिमांड अभी क्वेश्चन है वो सेकंड पॉइंट बन जाएगा और जो सेकंड पॉइंट है वो क्वेश्चन बन जाएगा. ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब यहां होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेकंड पॉइंट में आ जाएगा. मगर आंसर यही होगा. अब जैसे उसने पूछा इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, सेम आंसर रहेगा. तब आप डिक्रीज मत दिखाना और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन मत दिखाना. आप सिर्फ इंक्रीज और एक्सपेंशन दिखाना, बाकी मत दिखाना. ठीक है. इसी तरह डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन दिखाना, आप इंक्रीज मत दिखाना. सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू ऑल द 4 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन तो वही है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस. और 3 मैंने ऑल्टरनेटिव और क्वेश्चन दिए हैं मगर कुल मिला के आंसर यही बनेगा. मगर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज माइंड इट. ऑलराइट, राइट डाउन द नेक्स्ट. हमने पूछा कि अगर किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है. हमें ये तो मालूम है ना बेटा, सब्स्टिट्यूट किसको कहते हैं? जो प्रोडक्ट एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं.
है ना, जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, मे बी HP और लेनोवो, और मे बी एप्पल और सैमसंग, थिंग्स लाइक। तो जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर विटामिन C you can take orange, you can take lemon, you can take amla and number of things. So there are substitutes of each other. अब हमने कहा अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉफी महंगी हो गई, लोग टी पीना शुरू कर देंगे ज्यादा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिखाया कि ये हमारा पहला टी का डायग्राम है, DD। लेकिन कॉफी का प्राइस बढ़ने पर डिमांड कर्व राइट की तरफ चला गया, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड हो गया। ठीक है, और अगर कॉफी का प्राइस घट जाए तो टी की डिमांड घट जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे वहां गलती करके आएंगे 99%, वो क्या है? मैंने यहां दिखाया डिमांड ऑफ टी और यहां दिखाया प्राइस ऑफ टी, जबकि मैं कर क्या रहा हूं, प्राइस ऑफ कॉफी चेंज कर रहा हूं। कॉफी ऊपर नीचे जा रहा है प्राइस, और डिमांड ऑफ टी ऊपर नीचे जा रही है। तो बच्चे वहां क्या करेंगे, यहां प्राइस ऑफ टी की जगह यहां लिख के आएंगे कॉफी। नो, मुझे नहीं दिखाना, क्योंकि अगर आपने यहाँ प्राइस ऑफ कॉफी दिखाया तो कॉफी का प्राइस बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा आपको कि प्राइस कॉफी का बढ़ गया और डिमांड टी की बढ़ गई। वो दिखा नहीं पाओगे आप, वो आप दिखा ही नहीं पाओगे। आई शो यू हाउ व्हाट आई एम सेइंग। आपने ये एक रफ डायग्राम बनाया, ये आपका एक डायग्राम है, ये डिमांड ऑफ टी। यहाँ आपने दिखा दिया प्राइस ऑफ कॉफी, यहाँ दिखाया डिमांड ऑफ टी। लेट्स से ये मेरा प्राइस और ये मेरी टी, ये कॉफी का प्राइस था तो डिमांड इतनी थी। अब मैंने कॉफी का प्राइस जो है वो बढ़ाना है, कॉफी का प्राइस P से P1 करना है। मैं डिमांड कैसे बढ़ाऊं कॉफी की? ये डायग्राम कुछ अजीब नहीं हो जाएगा? यहाँ कुछ कहानी खराब नहीं हो जाएगी? ठीक है, सो यू डोंट हैव टू शो प्राइस ऑफ कॉफी। आपको बोलना है कि कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, आपको लिखना है थ्योरी में कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन दिखाना नहीं है। दिखाना आपने प्राइस ऑफ टी ही है। तो जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ टी और यहाँ डिमांड ऑफ टी, दैट इज करेक्ट। सिंपल सी बात है, टी कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी। कॉफी का प्राइस घटेगा, डिमांड ऑफ टी घट जाएगी। बट यू डोंट हैव टू शो बोथ ऑफ देम इन वन डायग्राम। कुछ अटपटा लगेगा उस वक्त, बट बी क्लियर, हमें एक ही दिखाना है। इज दैट ओके? अब अगला लिखिए, इसी में क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, आंसर में ही हमने लिखना है केवल। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। When price of one complementary good increases, the demand for given good falls. For example, when price of SIM card increases, demand for mobile phone falls. So the demand curve shifts towards left.
as shown in following diagram. The demand curve shifts from DD to DD1.
सर हो गया। जी अग्रवाल जी। सर डन। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ ध्यान से कि when price of one complementary good increases, for example price of SIM card increases, अगर SIM card का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर फोन फॉल्स। अगर सिम कार्ड का प्राइस बढ़ जाए तो फोन की डिमांड फॉल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर डिमांड ऑफ मोबाइल और प्राइस ऑफ मोबाइल दिखाया, ध्यान रखना, प्राइस ऑफ सिम कार्ड नहीं दिखाना आपने। तो आपने दिखाया कि DD विल शिफ्ट टुवर्ड्स DD1, और दूसरी तरफ व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस, व्हेन एग्जांपल प्राइस ऑफ सिम फॉल्स, डिमांड मोबाइल इंक्रीज। अगर सिम सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल फोन खरीदेंगे, तो डिमांड ऑफ मोबाइल फोन विल इंक्रीज। सेम है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का डायग्राम दोनों सेम है, मगर एक्सप्लेनेशन चारों की अलग अलग है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। बट फिर एक बात बता रहा हूं कि जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें ध्यान रखना, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड मत दिखाना, दैट विल बी इनकरेक्ट। इज दैट ओके? आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर।